में से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे अमेरिका में काम कैसे मिल सकता है, अमेरिका में काम मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कौन से वेबसाइट में काम ढूंढते हैं, तो या फिर भारत के बाहर कहीं पर भी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो छोटे शहर और गाँव वाले लोग या जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में, हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहां अमेरिका में बहुत सालों से काम करता हूं, पढ़ाई करता हूं और थोड़ा बहुत इधर उधर का सामाजिक काम। और आजकल साथ ही साथ आप यहां पर अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका के लिए कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके का वीज़ा होते हैं, कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यहाँ पर कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए, या फिर अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत छोटा मोटा मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप धरती के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं वेलकम टू माई चैनल। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर, एक सुंदर सा पार्क है, यहाँ कोई नहीं है, तो यहीं बैठ के मैं अपना नोटबुक वगैरह लाया हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के कमेंट में और मुझे ईमेल करके भी सवाल पूछते रहते हैं। आजकल बहुत व्यस्तता है, जो महामारी चल रहा है उसके कारण, तो बहुत लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल स्तर पर उनसे बात करना पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि सब लोगों को जवाब देते अभी नहीं बनता है, लेकिन आप इतना जान लेना कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ता हूँ और बहुत सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। अभी बहुत सारे लोगों ने एक ही तरीके के सवाल किए हैं तो उनका जवाब शायद आज के वीडियो में मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल जो थे वो मैंने नोटबुक में लिख के रखे हैं ताकि मैं भूल मत जाऊँ, कई बार भूल जाता हूँ। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेट अ जॉब इन अमेरिका, अमेरिका में जॉब कैसे पाते हैं। तो अमेरिका में जॉब पाने को 3 स्टेप में समझ सकते हैं। पहला है फाइंडिंग ए स्पॉन्सरशिप, मतलब आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढना है पहले जो आपको वो काम दे दे। दूसरा है टेम्पररी काम ढूंढना। तीसरा है ग्रीन कार्ड मिलना। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करूँगा, वो है फाइंडिंग ए स्पॉन्सरशिप, मतलब यहाँ पर अमेरिका में जो आपको काम दे सके, जो आपको स्पॉन्सर कर सके यहाँ आने के लिए, उसके बारे में। बाकी आगे की वीडियो में बाकी जो 2 स्टेप्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा। वैसे यहाँ पार्क के पास में ही वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगा। तो भारत के बाहर कहीं पर भी काम पाने के लिए और ख़ासकर अमेरिका में काम पाने के लिए आपको सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरी है वो अमेरिकन स्टाइल रिज्यूमे और कवर लेटर। रिज्यूमे के बारे में मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था कि आप कैसे अमेरिका में काम पाने के लिए रिज्यूमे बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखना। आप में से बहुत सारे लोग और कई सारे सवाल पूछते हैं, उन सवालों के जवाब मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ में मिल सकते हैं कि कैसे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में। तो हर एक चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। तो रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो मैंने पहले बता चुका है, अपनी वीडियो में जाके देख लेना। तो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे को तुम लोग बायोडाटा भी बोलते हो वहाँ पर। तो बायोडाटा में एक चीज़ बोलूँगा कि आपको पर्सनल जो डेटा, आपका जो पर्सनल, आप शादीशुदा हैं, कौन सा धर्म के हैं, क्या स्पोर्ट्स पसंद है आपको, ये सब लिखना ज़रूरी नहीं होता है। प्रोफेशनल रिज्यूमे में सिर्फ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखना, प्रोफेशनल जो आपका डिग्री है उन चीज़ों के बारे में लिखना ज़रूरी होता है। और जो कवर लेटर होता है वो आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसी जॉब के हिसाब से आपका कवर लेटर होना चाहिए। बेसिकली कवर लेटर में ये बोलना पड़ता है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपको जॉब ये मिले, आप क्यों बाकियों से अलग है। तो आपको अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर व्यक्तिगत लेटर लिखना होता है, तो वो कवर लेटर होता है। तो ये रिज्यूमे और कवर लेटर अमेरिकन स्टाइल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको जॉब मिलेगा ही नहीं अमेरिका में, ये शायद आप जहाँ पर भी रहते हैं उससे बाहर कहीं पर भी। दूसरा है सर्च फॉर अमेरिकन एम्प्लॉयर इन योर इंडस्ट्री, मतलब अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर हो सकता है कि उनकी और कंपनी जो है अमेरिका में हो या देश के बाहर हो, अगर किसी बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार वो लोग ऐसे पोजीशन निकालते हैं, जैसे कई लोग जो है, मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम एक कंपनी में काम करते हैं जिसकी शाखा जो है अमेरिका में भी है। तो आप उस कंपनी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो कंपनी के जो मैनेजर हैं या फिर जो उसके CEO हैं उनसे बात कर सकते हो कि आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं और उसके ज़रिए पर भी यहाँ आ सकते हो। तो अगर आपके पास मान लो उस इंडस्ट्री में आप नहीं काम करते हैं, अगर काम अभी ढूंढना शुरू कर रहे हैं, तो आप उस तरीके की कंपनी को ढूंढ सकते हैं जिनकी कंपनियां विदेशों में भी हैं। तो भले ही उस कंपनी में आपको छोटा पोजीशन मिले, अगर आपकी चाहत है बाहर जाने की, तो आप उस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है उस इंडस्ट्री के साथ। तीसरा जो है कॉन्टैक्ट रिक्रूटिंग कंपनी, मतलब
ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है या एजेंसी होती है जो आपको नौकरी देने का काम करती है एक तरीके से। यहाँ अमेरिका में भी होती है, बाकी देशों में भी होती है, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां होती है। तो बहुत सारे लोग, खासकर जो छोटे जगह से हैं, जिनके साथ स्कैम होता है, वो बहुत सावधान रहे। और अपने से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझे कि क्या कोई कंपनी है जो अमेरिका में जॉब दे सकती है। जी बिल्कुल है। और ये सारी कंपनियाँ जो है वो क्या होती है, उनका काम ही रहता है कि उनको पैसा मिलता है। अगर कोई कंपनी जैसे अमेरिका की कंपनी हो गई या बाहर के देशों की कंपनी हो गई, वो आपको नौकरी देती है ना, तो कंपनी वाले जो है, ये जो कंपनी है जो आपको नौकरी दे रही है, उनको कमीशन देती है। वो लोग आपसे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिक्रूटिंग कंपनी है, जो एजेंसी है जहाँ से आप काम के लिए अप्लाई करते हैं, उनका काम ही होता है विदेशों में आपके लिए काम ढूंढना, आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन वो लोग कभी भी आपसे व्यक्तिगत रूप से पैसा नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी यहाँ की जो कंपनी होती है वो कमीशन के तौर पर पैसा देती है, क्योंकि उनका एक कनेक्शन रहता है। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कंपनी के द्वारा आप बाहर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी का लाइसेंस हो, उनका पूरा ऑफिस हो, जहाँ पर तुमको पता है कि यहाँ पर इनका ऑफिस है, कुछ होगा, स्कैम होगा, कुछ भी, तो तुम जान सकते हो, उनके तुम रिसर्च कर सकते हो उनके कंपनी के बारे में। बहुत सारे तुम लोगों के साथ जो हुआ है, स्कैम हुआ है, मैंने तो पहले भी अपने वीडियो में बताया कि आप स्कैम से बच के रहिए। मुझे खुद मेरे चैनल को बंद करने के लिए स्कैमर लोग बार बार मैसेज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्कैम में मत पकड़ाओ करके बताते रहता हूँ ना अपने वीडियो में। और बहुत सारे लोग जो है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है जो भारत में लोगों को, या पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। खासकर जो छोटे जगह के लोग हैं, कैसे अप्लाई करना है नहीं पता है उन लोगों को। तो प्लीज़ आप जो भी एजेंट है, अगर वो आपको पैसा मांगे नौकरी देने से पहले, तो जान लो कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है एक तरीके से। आप इंडीड, मॉन्स्टर, इस तरीके के कई सारे वेबसाइट्स हैं जो विदेशों में जॉब देने वाली जो रिक्रूटिंग कंपनी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा बस रिसर्च करिए उनके बारे में, फिर पता चल जाएगा कि वो कंपनी सही है या नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो उतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि जैसे ही मुझे वक्त मिले, मैं तुरंत तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिले मैं जवाब ज़रूर दूँगा। मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com, जो कि मेरे यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो प्लीज़ आप मुझे किसी भी सवाल के लिए ईमेल कीजिए। सवाल डिटेल में लिखिए, हाय हेलो ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल टाइप का उसमें सवाल ज़रूर हो, ताकि मैं सीधा जवाब दे सकूं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, हालांकि मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूं, तो आप उधर कभी अगर मुझे ऐड करेंगे तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं तुरंत जवाब दूंगा। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं जवाब दूंगा, उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि मैं उधर बहुत एक्टिव नहीं रहता। चौथा है, एडिट योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर ईच जॉब। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिज्यूमे बना दिया है तो हर जॉब के लिए उसी रिज्यूमे को अप्लाई करते रहे या उसी कवर लेटर से काम चलाते रहते। आपको हर जॉब के लिए थोड़ा सा उसमें बदलाव करना है कि वो जॉब वाला अपने डिस्क्रिप्शन में क्या मांग रहा है, वो सारे शब्द आपके रिज्यूमे में थोड़ा बहुत मिले। मतलब बदलाव, फॉर्मेट सेम रहेगा, रिज्यूमे कैसे रहना है वो सेम रहेगा, लेकिन उसके जो डिस्क्रिप्शन है कि वो लोग मांग क्या रहे हैं, कि जैसे मान लो कोई मैनेजर के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट के लिए, तो वो जो पोजीशन है, जो पद निकला हुआ है, उसके हिसाब से आपको रिज्यूमे में बदलाव करना है। आपके कवर लेटर में भी उसी तरीके का बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ पर ऐसे करते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर देते हो आप लोग, तो ऐसे नहीं करना है। पांचवा है, फॉलो अप ऑन योर एप्लीकेशन आफ्टर अ वीक और 2। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो जैसे आप मुझे यूट्यूब में या किसी को भी या इंस्टाग्राम में जो बार बार मैसेज करते हैं, वैसे नहीं करना है। किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उनको मैसेज करें, ईमेल करें, मतलब प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं वो आप सीखिए। अगर नहीं आता है तो आप अगर छोटे जगह से हैं तो 1 या 2 हफ्ते बाद तुम ये चेक कर सकते हो कि क्या उनको तुम्हारा एप्लीकेशन मिला है, तुमने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया था, बस उतना ही तुमको बोलना होता है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और बहुत उसमें इमका टिमका लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से 2 हफ्ते बाद आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर 1 महीना से ज़्यादा हो गया है तो उनको ईमेल करने का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर चुके हैं या वो आपको नौकरी में रखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो टाइम लिमिट है और ये जो उनको रिस्पांस करने का तरीका है उस पर आप अमल करें। क्योंकि होता क्या है, यहाँ अमेरिका में जॉब पाने के लिए या जॉब देने के लिए घूस की ज़रूरत नहीं होती है, और आपका किसी को जानना ज़रूरी नहीं होता है कि आप मुझे जानते हैं, मेरे बोलने से नौकरी दे देंगे। आपके अंदर प्रतिभा है,
तो आपको वो काम देंगे। इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ किसी भी लोगों को कि आप अमेरिका में या कहीं पर भी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोगों के पास मुझे लगता है कि बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हालांकि थोड़ा बहुत तो भेदभाव रहता ही है, लेकिन मतलब वहाँ भारत से कई लाखों गुना मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा थोड़ा सा ईमानदारी है। ईमानदारी के बाद से याद आया कि आप मेरे बालों पे ध्यान मत दीजिएगा कि मैं पागल जैसे दिख रहा हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि तुम अपना बाल कटाओ और कुछ, तो बाल पे मत ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। और एक और बात कि अगर आप बड़े शहर से हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, तो मेरे वीडियोज़ में शायद आपको कुछ न मिले, शायद अमेरिका देखने को मिल जाए थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि छोटे जगह के लोगों को ही थोड़ा बहुत मैं मार्गदर्शन कर सकूं। अगर आपको उसमें कुछ मिलता है तो ले लेना, नहीं मिलता है तो हज़ारों यूट्यूबर्स है, कुछ और देखते रहना। छठवां जो है अटेंड योर इंटरव्यू इन पर्सन और ऑनलाइन। उसका मतलब है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए, चाहे वो व्यक्तिगत मतलब फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो। आजकल ऑनलाइन में भी इंटरव्यू होता है, लेकिन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू में। पहले बात ये है कि स्कैम से बचना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको स्कैम से बचना है। ऐसे नहीं है कि फ़ोन इंटरव्यू होता है वो भी, लेकिन ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो तो फेस टू फेस होगा या वीडियो के द्वारा होगा, जूम, स्काइप या उस तरीके का। तो जब आप वीडियो वाला इंटरव्यू कर रहे हैं तब भी ये बात का ख्याल रखिए कि आप प्रोफेशनल कपड़ा पहने, जो भी सूट है या फिर लड़कियां जो है ड्रेस है या फिर जो भी प्रोफेशनल कपड़ा है उस तरीके का कपड़ा पहनना ज़रूरी है। अगर आपके घर में या कहीं पर भी ऑफिशियल टाइप का थोड़ा सा स्पेस हो, हालांकि ये सब बहुत सतही बात है, लेकिन ऐसा होता है अमेरिका में। अगर काम पाना हो तो उधर का बैकग्राउंड जो है वो आसपास का बहुत चमकीला ना हो, थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो, प्रोफेशनल हो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है। 7वां आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आस्क अबाउट योर स्पॉन्सरशिप। मतलब आपको अगर अमेरिका में काम पाना है तो ऐसे तो नहीं ना कि आप ऐसे अपने मर्ज़ी से आ सकते हैं या कि आपको दिल्ली से बम्बई जाना है, आपने ट्रेन लिया और चले गए। आपको यहाँ आने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की। तो वीज़ा आपको कैसे मिलेगा? जब यहाँ आपको कोई काम देगा। अगर आप अमेरिका से बाहर हैं, हो सकता है कि उनको नहीं पता हो। कई बार जैसे मैंने बताया है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो जॉब देते हैं और जो वीज़ा देते हैं ये 2 अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको जॉब दे रहा है वही वीज़ा देगा। इसलिए हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ना पता हो कि कैसे स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको उनको बताना पड़ेगा जो आपको नौकरी दे रहे हैं कि आप बाहर से हैं, क्या वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब उनको क्या करना होगा, आप जो जॉब लेटर दे रहे हैं उनको जो USCIS जो मतलब यहाँ का वीज़ा डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर ये जो अमेरिका की कंपनी है उसको आपको स्पॉन्सर करना होगा कि भाई देखो, हम फलाने नाम के व्यक्ति को यहाँ पर अपनी कंपनी में काम दे रहे हैं और हम इस वर्क वीज़ा, हालांकि वीज़ा जो है अलग अलग तरीके का होता है, इस पर्टिकुलर वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि जो लोग काम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे मान लो आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप ही ऑफर कर कि स्पॉन्सरशिप का जो पैसा है, जो खर्चा है वो हम देंगे। हालांकि जो आपको हायर कर रही है जो कंपनी वही देती है, लेकिन कई लोग ऐसा भी ऑफ़र करते हैं ताकि ये जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपके स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर दे ताकि उनको ज़्यादा खर्चा ना हो। तो ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर वो सही में आपको हायर करना चाहते हैं, नौकरी में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए स्पॉन्सर करेंगे। तो ये पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आधा काम भी नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया और आपने स्पॉन्सरशिप का पूछा ही नहीं। तो आपको लगेगा अरे मैंने तो रिज्यूमे अच्छा बनाया था, जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, मुझे हायर भी कर लिया था, फिर सिलेक्शन, अब मैं कैसे आऊँ यहाँ पर अमेरिका में। तो स्पॉन्सरशिप के बारे में पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ तब या इंटरव्यू के बाद आप पूछ सकते हैं। और ये सब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसमें एक और बात ये जोड़ना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लड़की लोग भी कमेंट करते हैं या जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए कोई अपवाद नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में हर जेंडर के लोग एक ही काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिवाइडेड हो कि ये लड़की के लिए काम है, ये लड़का के लिए काम है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, और अगर इसमें से आपको कुछ मिला हो या कभी और किसी वीडियो में मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हो सके तो छोटे गांव, छोटे कस्बे और जो अभी पढ़ लिख के निकल रहे हैं 12वीं कक्षा से, जो कॉलेज में अभी हैं, उनके साथ भी शेयर ज़रूर करना। और उनके कुछ सवाल हो, आपके कुछ सवाल हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं कभी भी। और उम्मीद है कि आप में से आप जहाँ पर भी रहते हैं आप यहाँ अमेरिका आ जाए, यहाँ पार्क में साथ में बैठ के फिर हम वीडियो बना पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।